जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इल्म बायोलॉजी। आज का नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज डोमेन बैक्टीरिया। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डोमेन आर्किया को डिटेल में देखा था और ये भी देखा था कि आर्किया इतने ज़्यादा यूनिक क्यों कंसिडर किए जाते हैं, किन करेक्टरिस्टिक्स की वजह से उनको यूनिक माना जाता है। वैसे ही आज हम देखेंगे बैक्टीरिया के अंदर भी ऐसे करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। बैक्टीरिया के अंदर भी ऐसे करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जो कि यूकैरियोट्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होते, जो कि आर्किया के अंदर भी इवन प्रेजेंट नहीं होते। सबसे पहले कार्ल वेज ने जो 1990 के अंदर, जो कि एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, उसने दुनिया के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको 3 डोमेन्स के अंदर क्लासीफाई किया था। ये चीज़ हम पढ़ के आ चुके हैं, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया। अब डोमेन बैक्टीरिया को आज हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इसके कौन से ऐसा करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि इसको यूनिक बनाते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज सेल स्ट्रक्चर। चूंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, प्रो का मतलब होता है पहले, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लैक्स न्यूक्लियस। पहली चीज तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। दूसरी चीज, इसके अंदर न्यूक्लियस के अलावा बाकी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं जो कि यूकैरियोट्स के केस में प्रेजेंट होती हैं, वो भी इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स एब्सेंट होती है। सिर्फ न्यूक्लियस ही इसके अंदर एब्सेंट नहीं होता, बल्कि आल्सो इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज इनके अंदर जो है वो एब्सेंट होती है, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद सेल वॉल की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया की सेल वॉल भी बहुत ज़्यादा एक यूनिक कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। जिस तरह से हमने आर्किया के अंदर देखा था कि आर्किया की सेल वॉल पॉलीसैकेराइड से, प्रोटीन से और सूडोपेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, जबकि बैक्टीरिया की सेल वॉल ट्रू पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। और ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या करता है, उसको बैक्टीरियल सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इवन उसको शेप प्रोवाइड करने में भी हेल्प आउट कर रहा होता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल की, तो चूंकि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट, लेकिन इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको आप कह सकते हैं सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम भी हम कह सकते हैं, इसको डीएनए भी कह सकते हैं। वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है एक खास रीजन के अंदर, जिसको आप न्यूक्लियोइड रीजन का नाम देते हैं। मैं आगे लिख देता हूं, इन न्यूक्लियोइड रीजन। अब ये न्यूक्लियोइड रीजन क्या है डियर स्टूडेंट, इसको जरा समझिएगा कि सपोज करें कि ये अगर बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के सेंटर के ऊपर एक इर्रेगुलर शेप रीजन होता है, इसी को न्यूक्लियाइड कहते हैं। और इसी न्यूक्लियाइड के अंदर सिंगल सर्कुलर जो है वो डीएनए मौजूद होता है बैक्टीरिया का। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसमें सेंटर में एक रीजन होता है जिसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, और उसी न्यूक्लियाइड के अंदर सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम या सिंगल सर्कुलर हम कह सकते हैं डीएनए बैक्टीरिया का प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है जी प्लाज्मिड। बैक्टीरिया के अंदर उसका अपना सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम तो मौजूद होता ही है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी मौजूद होता है। यानी कि इस न्यूक्लियोइड रीजन के अलावा बैक्टीरिया के अंदर एक और सिंगल सर्कुलर डीएनए भी मौजूद होता है, जिसको आप नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। इसको प्लाज्मिड का नाम दिया जाता है। तो व्हाट इज प्लाज्मिड? इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और ये भी सिंगल होता है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर होता है। और इसके बारे में ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर देते हैं अदर बैक्टीरिया के अंदर, ताकि अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाया जा सके। बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर उनका अपना जो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम न्यूक्लियोइड के अंदर मौजूद होता है वो तो होता ही है, इस सर्कुलर डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी कि न्यूक्लियोइड के आउटसाइड एक और सिंगल सर्कुलर डीएनए भी मौजूद होता है, जिसको प्लाज्मिड का नाम दिया जाता है। यही इसकी डेफिनेशन है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए।
जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद होता है। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भेज देते हैं, और जब वो भेजते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी डाइवर्सिटी के अंदर, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर जो है वो इजाफा होता चला जाता है। बैक्टीरिया की मल्टीपल टाइप्स जो है ना वो बनना शुरू हो जाती हैं, डाइवर्सिटी आना शुरू हो जाती है उनके अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। प्लाज्मिड के बारे में आप चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ेंगे, जो अगला चैप्टर है बैक्टीरिया एंड वायरसेस, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि जो प्लाज्मिड होता है, एक तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी तो प्रोवाइड करता ही है, इसके बारे में एक और फीचर आपने याद रखनी है कि ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से भी बचाता है। प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स जो है ना वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाती बैक्टीरिया के ऊपर। ये और ये सब बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मौजूद नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया के प्लाज्मिड्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिसको आप नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर डिटेल में देखेंगे। एनीवेज, अगर हम नेक्स्ट बात करें रिप्रोडक्शन की, तो डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया चूंकि प्रोकैरियोट है और प्रोकैरियोट होने की वजह से इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअल होती है। ये बाइनरी फिशन के जरिए से रिप्रोड्यूस करता है। जब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आर्किया देखा था, हमने आर्किया के बारे में पढ़ा था कि वो बाइनरी फिशन भी करता है, वो मल्टीपल फिशन भी करता है, फ्रेगमेंटेशन भी करता है, बडिंग भी करता है, लेकिन बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के जरिए से रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों पेरेंट्स का होना जरूरी नहीं है। एक सिंगल बैक्टीरिया से ही जो है ना वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बाइनरी 2-2 करके जो है ना वो क्या होते जाते हैं, नए बैक्टीरिया बनते चले जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है दैट इज न्यूट्रिशनल मोड। बैक्टीरिया के अंदर अगर हम देखें तो बैक्टीरिया के अंदर 2 तरह के न्यूट्रिशनल मोड्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। अब ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, ऑटो का मतलब है खुद से खुराक बनाना, सेल्फ फीड करना, तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि फोटोसेंसिस करवा सकते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है जी, आपकी बुक के अंदर एग्जांपल भी दी हुई है, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स, जबकि हेटेरोट्रॉफ्स के हैं फॉर एग्जांपल डीकंपोजर्स। वो बैक्टीरिया जब भी कोई एनिमल या प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मौजूद है तो उसके ऊपर कुछ अरसे बाद जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म मरता है या कोई ऑर्गेनिक फूड पड़ी हुई है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं, तो कुछ ही अरसे के अंदर जो है ना बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, उसको खाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया बेसिकली हेटेरोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि वो किसी दूसरी खुराक के ऊपर, किसी दूसरे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के ऊपर या डेड एनिमल या प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। सो दे आर बेसिकली द हेटेरोट्रॉफ्स। उसके बाद मॉर्फोलॉजी की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया जो है वो स्फेरिकल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कोकाई, ठीक है जी, राउंड शेप होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है वो रोड शेप भी होते हैं। रोड शेप बैक्टीरिया के लिए खास नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बैसिलस। बैसिलस जो है वो इस तरीके से जो है वो रोड शेप्ड होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो स्पाइरल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्पाइरल का मतलब है स्प्रिंग की फॉर्म के अंदर। इसकी एग्जांपल में आ जाता है, फॉर एग्जांपल इनको हम स्पाइरला कहते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से हेलिकल या स्पाइरल फॉर्म के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो है वो कोमा शेप्ड भी होते हैं। ठीक है जी, जिसको ओवरऑल विब्रियो कहा जाता है, इस तरीके से। ठीक है जी, ये इस तरीके से ये बैक्टीरिया जो है वो जिस तरह से कोमा होता है वैसे जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सो ये डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी कहते हैं बेसिकली शेप्स को, कि बैक्टीरिया कौन कौन सी शेप्स के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया की ये तो शेप्स होती ही हैं, ये तो मॉर्फोलॉजी होती ही है, बैक्टीरिया की डिफरेंट अरेंजमेंट भी होती है। बैक्टीरिया एक ही तरह का नहीं होता, ऐसा नहीं जरूरी कि बैक्टीरिया से सिंगल ही रहता है। बैक्टीरिया डबल भी रह सकता है, बैक्टीरिया स्ट्रेट चेन के अंदर भी रह सकते हैं, बैक्टीरिया कॉलोनी क्लस्टर बना के भी रह सकते हैं। आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल कोकाई को देखें तो कोकाई जो है, जो कि हमने कहा जो है वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर होता है, तो कोकाई जो है वो डिप्लोकोकाई फॉर्म में भी रह सकता है। डिप्लोकोकाई का मतलब है इस तरीके से भी बैक्टीरिया 2 पेयर्स की फॉर्म में रह सकते हैं। बैक्टीरिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकाई फॉर्म में भी रह सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ चेन्स। और बैक्टीरिया जो है वो
कोकाई की फॉर्म में भी रह सकते हैं, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। ठीक है जी। डिप्लोकोकाई इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ चेन्स दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकाई, एंड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स दे आर कॉल्ड एज स्टेफाइलोकोकाई। तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट है, बैक्टीरिया डिफरेंट अरेंजमेंट्स के अंदर रहते हैं। ऐसी अरेंजमेंट्स रोड बैसिलस के अंदर भी मौजूद होती हैं, स्पाइरेला विब्रो वगैरह के अंदर भी मौजूद हो सकती हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है जी फ्लैजेला। अब ये जो बैक्टीरिया होता है इट कैन मूव बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। ये भी आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्लैजेला की बेस के ऊपर भी बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फ्लैजेला की मदद से ही बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो मूव करता है। और फ्लैजेला एक नहीं होता, 1 to many फ्लैजेला होते हैं, जिनका प्राइमरी पर्पज ये है कि ये उसको बैक्टीरिया को मूवमेंट करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह करवाने लेके जाने में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है जी पिलाई एंड फिम्ब्राई। ये स्टूडेंट्स पिलाई और फिम्ब्राई के बारे में याद रखिएगा, बैक्टीरिया के ऊपर थ्रेड की तरह का फ्लैजेला तो मौजूद होता ही होता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के ऊपर एक और हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, छोटा सा, जो कि ट्यूब होती है। ठीक है जी, इसको खास नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पिलाई, दैट इज कॉल्ड एज पिलाई। हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे एक चीज एडिशनल है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखनी है कि बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिशन के जरिए से, लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो अपने पिलाई की मदद से किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच होते हैं अपने पिलाई की मदद से, और उसके अंदर अपना वो जो प्लाज्मिड है वो भेज देते हैं। इसी वजह से बैक्टीरिया के अंदर हमने बात की थी ना प्लाज्मिड के अंदर, कि ये एक बैक्टीरिया जो है वो अपना प्लाज्मिड जो है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर सकता है ताकि उसकी डाइवर्सिटी के अंदर इजाफा हो सके। तो वो ट्रांसफर करता है बाय द हेल्प ऑफ पिलाई। एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जब जाता है, इसको आप एक किस्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, या इसके लिए एक और टर्म यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, कॉन्जुगेशन। तो बहरहाल पिलाई का क्या काम होता है, इसके दो काम है। इसकी मदद से बैक्टीरिया किसी सरफेस के साथ अटैचमेंट भी करवा सकता है, इसकी मदद से जो है ना वो ट्रांसफर भी कर सकता है जेनेटिक मटेरियल को टू अदर बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर भी कर सकता है, जिसको एक किस्म का आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। वैसे बैक्टीरिया के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी रेस्पायरेशन। हमें पता है हम रेस्पायर करते हैं, हम हवा के अंदर सांस लेते हैं, हम एरोब्स हैं, हम ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन रेस्पायरेशन की बेस पे बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब है किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहना इनका जरूरी होता है और उनको ऑक्सीजन भी चाहिए। कुछ बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एनएरोब्स होते हैं, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, ऑक्सीजन के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब्स, इसी तरीके से कुछ होते हैं माइक्रो एरोफिलिक कह सकते हैं, या माइक्रो एनएरोब्स कह सकते हैं, माइक्रोफिलिक एनएरोब्स। और लास्ट पे आपकी बुक के अंदर जो टाइप बताई हुई है इन एरोब्स की, दैट इज एरोटोलरेंट एनएरोब्स, एरोटोलरेंट एनएरोब्स होते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट वो आ जाता है दैट इज एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीम का मतलब आप जानते हैं बहुत ज्यादा हद तक। अब बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम किस्म के इन्वायरमेंट को, हार्श किस्म के इन्वायरमेंट को बेयर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। हार्श इन्वायरमेंट को, एक्सट्रीमली हार्श इन्वायरमेंट को फेस करने की, बेयर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रीमोफाइल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल्स की ही बात करें, एक्सट्रीमोफाइल्स की कौन कौन सी एग्जांपल आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल थर्मोफाइल्स जो कि एक्सट्रीम तरह के इन्वायरमेंट को बेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से हेलोफाइल्स
जो कि एक्सट्रीम तरह के सैलिनिटी वाले इन्वायरमेंट को बेयर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, हाई सॉल्ट इन्वायरमेंट को बेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ टाइप्स आपकी बुक के अंदर बताई हुई है। उसके बाद पैथोजेनेसिटी, ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बैक्टीरिया एक्ट, मोस्टली बैक्टीरिया, सारे के सारे बैक्टीरिया नहीं, मोस्टली बैक्टीरिया एक्ट एज पैथोजेंस। ठीक है जी, बैक्टीरिया एक्ट एज पैथोजेंस। पैथोजेंस का मतलब क्या होता है? पैथोजेंस ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि जब ये बॉडी के अंदर आते हैं तो ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और उन्हीं टॉक्सिन्स की वजह से उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज हो जाती है। तो डिजीज काजिंग बैक्टीरिया भी इस दुनिया के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। बैक्टीरिया पैथोजेंस के तौर पर भी एक्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टीपल तरह की बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया सिम्बायोसिस के तौर पर भी रह सकते हैं, यानी कि म्यूचुअलिज्म के तौर पे भी और कमेंसलिज्म के तौर पर भी। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज मेंट बाय म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म? बैक्टीरिया जो है, अगर एक बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रह रहा है और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, दैट इज म्यूचुअलिज्म। इसमें दोनों को फायदा है, बोथ गेट बेनिफिट्स। और बैक्टीरिया कमेंसलिज्म के तौर पर भी रह सकते हैं। कमेंसलिज्म का मतलब है कि अगर बैक्टीरिया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ऐसे रहता है कि उस ऑर्गेनिज्म को ना तो फायदा पहुंच रहा है ना नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन बैक्टीरिया को फायदा ही पहुंच रहा है, दैट इज कमेंसलिज्म। ठीक है जी, इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड अदर नॉट बेनिफिट नॉर हार्म। ठीक है जी, ना तो उसको बेनिफिट पहुंचता है, कोई फायदा पहुंचता है, ना इसको कोई नुकसान पहुंचता है। तो बैक्टीरिया जो है वो कमेंसलिज्म के तौर पर भी रह सकते हैं, बैक्टीरिया म्यूचुअलिस्टिक या म्यूचुअलिज्म के तौर पर भी रह सकते हैं। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बताए हुए हैं और उनकी एग्जांपल्स बताई हुई हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसको आपने कर लेना है बुक से। इसमें से एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटियोबैक्टीरिया की कौन सी टाइप है, ये कौन सी एग्जाम्पल है, फर्मिक्यूट्स की, स्पायरोचीज की, एक्टिनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एसिडोबैक्टीरिया वगैरह। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट डोमेन बैक्टीरिया, जिसमें हमने वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जो कि बैक्टीरिया को दूसरे यूकैरियोट से और आर्किया से यूनिक बनाते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, उनसे सेपरेट करते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। सब्सक्राइब लाजमी करिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।